रोजी और सावी की कहानी में आगे देखते हैं। मानसून के बाद का मौसम था। रोजी और सावी ने डिसाइड किया कि वो एक छोटी सी ट्रिप पे जाएंगे, शिमला की पहाड़ियों में, थोड़ा दूर शहर की भाग दौड़ से। ट्रेन जर्नी में रोजी विंडो के पास बैठी गिटार के साथ हल्की ट्यून बजा रही थी और सावी उसकी कंधे पर सर रखे सो रही थी। रोजी ने उसे देखा, उसके बालों को कान के पीछे करा और मन ही मन सोचा, जिसे मैं सिर्फ गिटार के कॉर्ड्स में ढूंढती थी, वो तो मेरे पास बैठी है। शिमला पहुंचने के बाद दोनों एक कोजी सी वुडन कॉटेज में रुक गए। ठंड में दोनों ने एक ही कंबल शेयर किया और रात भर बातें होती रही। सावी, रोजी, क्या तुम कभी डर नहीं लगता कि लोग समझ नहीं पाएंगे हमें? रोजी उसकी आंखों में देखते हुए, मैं हर बार डर के साथ जिया हूँ सावी, पर तुम्हारी बाहों में डर छोटे पड़ जाते हैं। रात को बॉन फायर के पास रोजी ने गिटार उठाया और एक नई धुन प्ले की। ये धुन तेरे नाम का मौसम थी, जिसमें रोजी ने अपना प्यार कॉन्फेशन की तरह गुनगुनाया। मेरी रातों में जो उजाला है वो तेरी आँखों का प्याला है। जब तू साथ हो तो मैं हूँ पूरी, तू ना हो तो मैं सिर्फ एक धुन अधूरी। सावी की आंखों में आंसू आ गया। उसने रोजी को गले लगाया और पहली बार उसके होठों पे प्यार से एक हल्का सा किस दिया। शिमला से वापस आकर कुछ बदल गया था। रोजी के घर पर उसकी माँ ने उसका फ़ोन पढ़ लिया था। उसमें सावी के मैसेज और एक फ़ोटो थी जहां दोनों हाथ पकड़े हुए थे। माँ गुस्से में, ये क्या रोजी, लड़की से प्यार, ये तो पाप है। रोजी चुप थी, आंखों में आंसू पर आवाज़ में सख्ती थी। रोजी, माँ, पाप वो होता है जहाँ झूठ हो, ये तो प्यार है और सावी ने मुझे झूठी ज़िंदगी से बचाया है। घर का माहौल गर्म हो गया। रोजी ने डिसाइड किया वो कुछ वक्त के लिए अलग रहेगी। उसी वक्त हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इमरजेंसी केस आया। सावी 2 दिन तक नॉन स्टॉप ड्यूटी पे रही। जब उसने फ़ोन देखा, रोजी के 10 मिस्ड कॉल थे। वो सीधा रोजी के घर पहुंची। सावी दर्द भरी आवाज़ में, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोजी। अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं तो उन्हें समझाया जा सकता है, पर अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। रोजी ने उससे ज़ोर से गले लगा लिया। अगले दिन सावी ने रोजी की माँ के लिए एक छोटी सी लेटर लिखी। आंटी, रोजी का दिल बहुत प्यारा है। उसके गिटार की हर धुन मैं महसूस करती हूँ। मैं उससे गलत नहीं बनाऊंगी। मैं उसका साथ दूंगी जीवन भर। उस लेटर को पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गया। उसने रोजी के हाथ पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती थी कि तुम्हें कोई समझाने वाला मिले। शायद वो दुआ मेरी सावी के रूप में पूरी हुई। 1 साल बाद शिमला ट्रिप और घर के झगड़े के बाद रोजी और सावी की जिंदगी एक नए रिदम पर चल रही थी। हर दिन एक नई मुस्कान, हर शाम एक नई मेलोडी, लेकिन जैसे हर राग में कभी कभी कोई बिखर जाता सुर होता है, वैसे ही उनकी ज़िंदगी में एक पुराने चैप्टर वापस आने वाला था। मेहर। एक दिन रोजी एक म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गई, जहां उसका सामना हुआ एक पुराने चेहरे से। मेहर, एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर, रोजी की कॉलेज की दोस्त और पहला क्रश। मेहर हंसकर
रोजी, अरे वाह, तुम तो पूरी रॉक स्टार बन गई हो यार। रोजी मुस्कुरा कर थोड़ा घबरा के, मेहर, इतने सालों बाद तुम यहाँ? मेहर, आजकल मैं यहीं रिकॉर्ड करती हूँ। सुना तुम भी फुल टाइम म्यूज़िक में हो, कॉफ़ी पे चलें, कैचअप करें। रोजी कंफ्यूज थी, पर वो जाती है। उस रात रोजी देर से घर आई। सावी डिनर लेकर इंतज़ार कर रही थी। सावी नरमी से, कहाँ थी तुम, सब ठीक है? रोजी थोड़ा छुपाते हुए, एक पुरानी दोस्त से मिली थी मेहर, जस्ट कॉफ़ी, कुछ खास नहीं। सावी ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ था, बिखरता विश्वास। रोजी ने नोटिस किया, पर इग्नोर कर दिया। अगले कुछ दिनों में मेहर बार बार स्टूडियो में रोजी से मिलने लगी। एक बार उन्होंने एक डुएट रिकॉर्ड किया। उस वक्त रोजी उसकी आंखों में झांक गई। कुछ पुरानी फीलिंग्स उभरने लगी। मेहर स्लोली, रोजी, क्या तुम कभी मेरी तरफ वापस देख सकती हो? मैं अब भी वही फील करती हूँ। रोजी ने कुछ नहीं कहा, पर उसका दिल कंफ्यूज था। उस रात सावी ने रोजी का फ़ोन देखा। एक फ़ोटो थी जहाँ रोजी और मेहर एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, शूट के वक्त का। सावी रुक कर, रोजी, क्या तुम्हारे और मेहर के बीच कुछ हो रहा है? रोजी गुस्से और गिल्ट में, नहीं सावी, मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ। वो मेरी पास्ट थी, पर तुम मेरी आज हो, प्रेजेंट हो, मेरी ज़िंदगी हो। सावी रोने लगी। सावी, मैं तुम्हारा आज बनने के लिए सबसे लड़ी, पर क्या तुम सच में मेरा कल भी बनोगी? रोजी चुप थी। उस रात रोजी ने गिटार उठाया और अपने दिल का फैसला एक ट्यून में लिख दिया। दो राहों में एक दिल। उस धुन में दर्द था, गिल्ट था और प्यार भी। अगले दिन रोजी मेहर से मिली। रोजी, मेहर, मैं तुमसे दूर इसलिए गई थी क्योंकि तुमसे कभी कुछ कह नहीं पाई, पर अब जब मैं किसी और के साथ अपने आप को पूरा महसूस करती हूँ तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मेहर, आंखों में आंसू, तो तुम सावी को चुनती हो? रोजी मुस्कुराकर, मैं अपने सुर को चुनती हूँ और वो सुर सावी के नाम का है। रोजी घर गई। सावी छत पे खड़ी थी, हवाओं से बातें करते हुए। रोजी पीठ पीछे से, सावी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक रही थी, पर मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। तुम मेरी ज़िंदगी की असली धुन हो। सावी ने रोजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार प्यार के। सावी, अगर कभी दिल फिर से भटक जाए तो मुझे याद दिला देना कि हमें एक साथ कितनी बार दर्द को जीता था। रोजी ने गिटार उठाया और उसी रात बालकनी में दोनों ने मिलकर साविया दोबारा गाया। एक नया वर्जन जिसमें एक कसम थी, प्यार वापस मोड़ ले सकता है, पर सच्चा सुर कभी बदलता नहीं। फिर एक गाना चलता है। To be your closer, I can't imagine how, but it's all in my mind, and it's only your ghost. My eyes are stuck on you. You are this much pretty. I don't deserve you. You were the first time on my bed. How could I wish to sleep? All I want is stare at your eyes. I know it's a weird thing.
हाँ, खुदाफिज।